मंत्रों की मधुरता में सभी का मन समाया है। मंत्रों ने धर्म को मन में बसाने का भाव बनाया है। मन में सदैव मनन और चिंतन चलता रहे, इसी मंत्र ने जगत के प्राणियों को जीना सिखाया है। मंत्र का मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? मन को एकाग्र कैसे किया जाता है? जीवन में प्रभावशाली परिवर्तन कैसे किया जाता है? ये सभी विचारों से रूबरू होने के लिए मंत्रों का प्रभाव प्रणाम धारा प्रवचन माला का सहारा ले। इसी के सहारे आप सारे कार्य को सिद्ध करें। सुने मंत्रों का प्रभाव। हाथ जोड़ करके तन्मयता के साथ प्रभु से साक्षात्कार करेंगे और मन में यही विचार करेंगे, आज हमारे मन को मंत्र एकाग्रचित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए प्रभु से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आइर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं पढमम हवै मंगलम् पढमम हवै मंगलम् पढमम हवै मंगलम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत अनंत सत परमेष्ठि भगवान की, आचार्य पुष्प दंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। धर्म प्रेमी प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, शुद्ध विचारों के माध्यम से ही व्यक्ति का मन विशुद्ध हो सकता है। कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे ही बोलोगे वाणी। एक अन्न का प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ा करता है, एक पानी के प्रभाव से व्यक्ति की वाणी परिवर्तित हो जाती है। जब व्यक्ति महाराष्ट्र का अन्न खाता है, मराठी बोलना सीख जाता है। गुजरात का अन्न ग्रहण करता है, गुजराती बोलना सीख जाता है। कर्नाटक का भोजन ग्रहण करता है, कन्नड़ बोलना सीख जाता है। और यदि अमेरिका में पैदा होता है तो वह अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। अन्न और पानी का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ा करता है। अन्न शुद्ध होता है, परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। पानी शुद्ध होता है तो वाणी में भी मधुरता आ जाती है। जीवन में एक ही व्यक्ति के मन में भाव रहता है, हर दिन मैं मंत्र जाप किया करता हूँ अपने मन को केंद्रित करने के लिए। संतों ने कई बार मंत्र दिया, जब जब मैं मंत्र का जाप किया करता हूँ, माला तो हाथ में हुआ करती है, लेकिन मन ना जाने दुनिया के किसी न किसी कोने में चला जाता है। पैसे गिनते समय मन एकाग्रचित हुआ करता है, माल गिनते समय मन एकाग्रचित हुआ करता है, लेकिन जब माला हमारे हाथ में आती है, मेरा मन केंद्रित नहीं हुआ करता है। इस मंत्र का प्रभाव मेरे जीवन पर क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मन आपका मंत्र की ओर नहीं है। धर्म में कहा जाता है, मंत्र में एक अक्षर भी
अशुद्ध बोला जाता है वह मंत्र प्रभावहीन हो जाता है। जब बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं, ग्रामर में एक अल्फ़ाबेट भी कम हो जाता है तो ग्रामर में पूरे नंबर कट जाया करते हैं। मंत्र में इसी प्रकार एक अक्षर भी कम हो जाता है, उस मंत्र का प्रभाव अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रक्त कृंड श्राव का आचार में लिखा है, नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो नियंति विषवेदनाम। एक सर्प के विष को उतारने के लिए मंत्र की आवश्यकता हुआ करती है। जब वह मंत्र एक अक्षर से भी कम हुआ करता है, वह मंत्र सर्प के विष को उतार नहीं सकता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग में से यदि एक अंग भी कम हुआ करता है, उसके प्रभाव से व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव हो नहीं सकता है। एक श्रावक ने मुझसे पूछा, जिसने जीवन में कभी स्वाध्याय नहीं किया, ग्रंथों को नहीं देखा, न ग्रंथों को पढ़ा, उसने पूछा, मुनिश्री मैं कई बार स्वाध्याय से सुना करता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, वो मिथ्या दृष्टि है, ये इस प्रकार का जीव है, ये उस प्रकार का जीव है, लेकिन मुनिश्री सम्यक दृष्टि किसे कहा जाए? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ मैं अपने जीवन में सम्यक दर्शन की भूमिका बनाऊँ, लेकिन मेरे पास ना तो स्वाध्याय करने का समय है, लेकिन मैं अपने जीवन को सम्यक दृष्टि बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, सही सम्यक दृष्टि सिर्फ स्वाध्याय करने वाला ही नहीं हो सकता है, आप भी सम्यक दृष्टि हुआ करते हो। जिस श्रावक के जीवन में देव के दर्शन, शास्त्रों के दर्शन और साक्षात गुरु के दर्शन हो जाते हैं, वही श्रावक उसी दिन से सम्यक दृष्टि हो जाया करता है। जो तुम्हारी दृष्टि को बदलने में कार्यकारी हुआ करता है, वही साधु तुम्हारे जीवन को सम्यक दृष्टि बना सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। आपकी दृष्टि टीवी की तरफ रहती है तो आप टीवी के प्रभाव में ढल जाते हैं। सिनेमा की तरफ रहती है, आपके जीवन में सिनेमा का प्रभाव पड़ा करता है। यदि आपकी दृष्टि देव शास्त्र गुरु की तरफ पड़ती है, आप निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं। एक अंग भी कम होता है, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का अभाव हो जाता है। एक अक्षर कम होता है, वह मंत्र प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए जीवन में आप मंत्र जाप तो किया करते हैं, लेकिन उस मंत्रों के अक्षरों के बारे में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अक्षर अक्षर व्यक्ति के जीवन को साक्षर बना देता है। अक्षर ही व्यक्ति के जीवन को राक्षस जैसा बनाता है। वाणी का प्रभाव व्यक्ति में परिवर्तन भी लाता है और वाणी के प्रभाव से व्यक्ति सारी दुनिया को परिवर्तनशील बनाने का प्रयास किया करता है। तो जीवन में मंत्रों के प्रभाव को प्रभावित करना चाहते हो तो मंत्र आपके जीवन में शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आप प्रतिदिन परमात्मा के द्वार पर पूजन करते हो, कभी आपने पूजन के बारे में सोचा? आज लोग कहते हैं कि जो रोज मंदिर में क्रिया कांड करते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शांति नहीं है, फिर भी उनके जीवन में सुख दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी पूजन अपने लिए नहीं, पड़ोसी को दिखाने के लिए हुआ करती है। हमारे जाप संतों को बताने के लिए हुआ करते हैं, अपने पाप को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ करते हैं। एक महिला ने आके कहा, मुनिश्री मैंने 1.25 करोड़ णमोकार मंत्र की जाप कर ली है। मैंने कहा, जाप को काउंटिंग करने के लिए किया था या जाप को अपनी आत्मा में उतारने के लिए किया था? उसने कहा, मुनिश्री मैंने तो 1.25 करोड़ जाप का नियम लिया था, इसलिए मैंने 1.25 करोड़ जाप की काउंटिंग की है। मैंने कहा, यदि मंत्र को काउंटिंग के लिए किया है, यह मंत्र जीवन में आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि यह मंत्र कंसंट्रेशन के लिए किया जाता, यह मंत्र आपके जीवन को परिवर्तित कर देता। हम मंत्र का जाप काउंटिंग के लिए तो करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए नहीं करते हैं। मंदिरों में कितनी मूर्तियां हैं, इस पर तो ध्यान होता है, लेकिन यह मूर्ति हमारी मूर्त को कैसे परिवर्तित करे, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। आज हम मंदिरों में पूजन तो करते हैं, एक नहीं 5-5, 6-6 पूजन,
लेकिन उस पूजन के भाव को पूछा जाए, पूजन के सार को पूछा जाए, और सार पे क्यों जाते हो? भावों पर भी ध्यान दीजिए। द्रव्य से ही तुम्हारे भाव बन सकते हैं। जितना द्रव्य बाजार में लेके जाओगे उतने ही तो भाव बनेंगे। जब तक आपके अंदर परमात्मा के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक आपकी सामग्री आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकती है। आपकी थाली में जब सुंदर पकवान होते हैं, भूख अपने आप बढ़ जाती है। यदि भोजन के पकवान व्यवस्थित नहीं है, आपकी भूख अपने आप बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हम हर दिन मंदिरों में चावल तो चढ़ाते हैं, अष्ट द्रव्य से पूजन तो करते हैं, लेकिन इस पूजन का प्रभाव, इस द्रव्य का प्रभाव आपके भावों पर नहीं पड़ता है, इसलिए यह पूजन कार्यकारी हो नहीं सकती है। आज तक हमने भगवान के मंदिरों में सामग्री तो चढ़ाई, लेकिन अपने आप को चढ़ाने का प्रयास नहीं किया। एक चोर हर दिन चोरी करने का कार्य करता था। रात को जब सो जाते थे, चोर जा करके किसी न किसी के घर में जाके धन को चुराता था, किसी की सामग्री को चुराता था, किसी के सोने चांदी को चुराता था। धीरे धीरे वह चोर संपन्न होता चला गया। एक बार चोर के मन में नवरात्रि के दिन चोरी करने के भाव हुए। रात्रि जागरण चल रहा था, सभी गांववासी जागे हुए थे। वह चोर इंतजार कर रहा था कि लोग सो जाएं और मैं उसके घर में जाके चोरी कर लूं। कोई भी नहीं सोया। चोर बड़ा परेशान होकर शिवजी के मंदिर में जाता है। जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तभी उसे मंत्र जाप याद आता है। जब परीक्षा में नंबर कम आते हैं, तब विद्यार्थी भगवान के मंदिर में जाता है। और जब परीक्षा का समय होता है, हे भगवान मेरा साथ दे रहा, आज मैथ्स का पेपर है, बहुत कठिन पेपर है, ये भगवान परीक्षा में मेरे साथ रहना। क्या भगवान तुम्हारी परीक्षा में लिखने का काम करेगा, या भगवान आपके पेपर्स को चेक करने का काम करेगा? सिर्फ श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। लिखना हमें पड़ता है, मेहनत हमको करना पड़ती है। यही तो कहते हैं प्रभु, मेहनत हमारी और रहमत आपकी हुआ करती है, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। वह चोर काफ़ी परेशान हुआ। परेशानी में हर कोई परमात्मा के द्वार पर घंटे बजाया करता है, सामग्री चढ़ाया करता है, अपने समय को व्यतीत करने का काम किया करता है। चोर परेशान होकर शिवजी के मंदिर में पहुंचता है। देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा, सभी सोए हुए हैं। व्यक्ति बाहर तो जागता है, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाता है, स्वाध्याय सुनते ही नींद आ जाती है। पूजन के समय आलस आ जाता है। माला फेरते समय तो ना जाने वह दुनिया के किस कोने में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर धर्म सिखाया जाता है। बाहर की दुनिया की जानकारी कभी सिखाई नहीं जाती। कभी गाली देना सिखाया गया, अपने आप बच्चे गाली देना सीख जाते हैं। भोजन करना सिखाया गया, बच्चे अपने आप बचपन से चॉकलेट बिस्किट के बारे में समझ जाया करते हैं, क्योंकि ये अनादि के संस्कार हैं। खाने पीने के संस्कार अनादि काल के हुआ करते हैं, लेकिन उपवास करने के संस्कार, धर्म करने के संस्कार इस मनुष्य पर्याय में दिए जाते हैं। वह चोर परेशान होके परमात्मा के द्वार पर जाता है, शिवजी से कहता है, शिवजी सारे गांव वालों को सुला दो जिससे मैं चोरी कर सकूं। भगवान किसकी सुने? एक तरफ कुम्हार कहता है कि मेरे घड़े सूख रहे हैं, हे भगवान पानी नहीं बरसना चाहिए। दूसरी तरफ किसान कहता है मेरा खेत सूखा पड़ा है, थोड़ा सा पानी बरसना चाहिए। एक डॉक्टर कहता है हे प्रभु हमारे पास मरीज आना चाहिए, और एक मरीज कहता है हे भगवान मुझे स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए। भगवान किसकी सुने पुकार? एक बार भगवान काफ़ी परेशान, वैसे भगवान तो परेशान नहीं होते हैं, लेकिन एक बार भगवान काफ़ी परेशान दुखी जो भी आता था, कोई व्यापार की परेशानी लेके पहुंचता था, परीक्षार्थी परीक्षा की परेशानी लेके पहुंचता था, महिलाएं घर की शिकायत लेके पहुंचा करती थी। भगवान ने सोचा थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाते हैं, और परेशानी
बहुत सारी सुना के जाते हैं। देवों को इकट्ठा किया, देवों से पूछा मैं इंसान से बचने के लिए क्या करूं? इंसान को तो मैंने भगवान बनने के लिए पैदा किया था, लेकिन यह इंसान जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक निकला। आज तक किसी भी जानवर ने आके प्रार्थना नहीं की, लेकिन आज इंसान सब कुछ पाने के बाद भी मेरे पास आके परेशानी सुनाया करता है। देवताओं ने कहा यदि आप इंसान से बचना चाहते हो तो आप बद्रीनाथ की ओर चले जाएं, अष्टापद चले जाएं, वहाँ कोई ढूंढ नहीं पाएगा। परमात्मा ने कहा आज के समय व्यक्ति के पास साधन है, वह वाहन से नहीं तो प्लेन से पहुंच सकता है। दूसरे देवता ने कहा यदि आप इंसान से बचना चाहते हो तो अटलांटिक महासागर में जाके समाहित हो जाओ। परमात्मा ने कहा वहां पर भी जाऊंगा तो गोताखोर वहां तक पहुंच जाएंगे। तीसरे वाले देवता ने कहा यदि आप इंसान से बचना चाहते हो, आपको अष्टापद जाने की जरूरत नहीं है, आपको अटलांटिक महासागर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप इंसान से बचना चाहते हो तो हर इंसान के हृदय में जाके समाहित हो जाना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे वनमाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। हर इंसान की आत्मा में परमात्मा हुआ करता है, लेकिन बाहर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया करता है, लेकिन भीतर की आत्मा में परमात्मा को खोजने का प्रयास नहीं करता। उस चोर ने परमात्मा को याद किया। याद करने के बाद उसने सोचा ये पत्थर का परमात्मा क्या दे सकता है। शिव जी की पिंडी कि बार बार हाथ जोड़ता रहा, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। निगाहें ऊपर जाती है तो देखता है एक बड़ा घंटा लगा हुआ है। उसी समय चोर के मन में विचार आता है घंटा चुरा के ले जाऊंगा, आज का काम तो चल जाएगा। लेकिन घंटा काफी ऊंचा था, आसपास कोई स्टूल नहीं था। वह चोर सोचता है यह पत्थर का परमात्मा क्या दे सकता है। चोर शिव की पिंडी पर चढ़ जाता है, घंटे को उतारने लगता है। उसी समय शिवजी प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त तुझे कौन सा वरदान चाहिए। यह आवाज जब पुजारी के कान में पहुंचती है, लगता है कि शिवजी प्रकट हो चुके हैं। वह पुजारी दौड़ा दौड़ा जाता है, भगवान जी मंदिर का पुजारी तो मैं हूँ, ये तो चोर है, चोरी करने के लिए आया था। आप उसे वरदान नहीं मुझे वरदान दीजिए। शिवजी ने कहा नहीं, वरदान तो मैं इसी को ही दूंगा। उस पुजारी ने कहा भगवान मैंने बेलपत्री चढ़ाई, मैंने फल चढ़ाए, मैंने फूल चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, वरदान तो मुझे देना होगा। उस समय शिवजी ने कहा तुमने तो फूल पत्र चढ़ाया, लेकिन यह चोर तो मेरे ऊपर पूरा चढ़ गया, इसलिए वरदान मैं इस चोर को ही दूंगा। आज तक हमने सामग्री को तो चढ़ाया, लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं किया। इसीलिए मंत्रों का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ा करता है। जीवन में मंत्रों के प्रभाव से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मन को केंद्रित करना होगा। सामग्री को चढ़ाने के साथ साथ अपने जीवन को भी समर्पित करना होगा, तब जाकर इस सामग्री का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ पैसा भी तुम्हारा कभी साथ छोड़ सकता है, लेकिन यह मंत्र प्राणों से प्यारा हुआ करता है, जो तुम्हारे प्राणों में समाहित होकर के परमात्मा के प्राणों से मिला दिया करता है। तो आप इस मंत्र को प्राणों से प्यारा समझते हुए हर समय जपते रहें, मन को केंद्रित करते रहें। बस यह मंत्र आपके जीवन को प्रभावशाली बनाता रहेगा। मुझे विश्वास है आप सदैव मन से मंत्र जाप करेंगे तो यही मंत्र आपके मन मुताबिक काम अपने आप कराता चला जाएगा। सिर्फ श्रद्धान ही व्यक्ति के जीवन का समाधान हो सकता है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः शिवाय। डॉक्टर मुनिषी प्रणाम सागर जी का विशेष प्रभावशाली ओम रीम नमः आप इन श्रावकों से सुने ओम रीम नमः का विशेष प्रभाव। शांति क्या होती है, इसका पाठ आज मुनिवर ने पढ़ाया। जीवन में छोटे सुधार जो एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, उसके बारे में जो उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि आज यहाँ से जाने के बाद काफ़ी एनलाइटेंड फील कर रहे हैं हर कोई। उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर रहेगा।